जो स्किन काली काली लग रही थी ना, वो अब गोरी गोरी लग रही है ना। देखिए फेस क्लीन करने के बाद स्किन पर कितना ग्लो आया है, कोई कसम से कोई लाइट नहीं है। आप मेरे चेहरे की हालत तो देख ही सकते हो, इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है, पिंपल्स भी निकल गए हैं और चेहरे पर कोई ग्लो नहीं है। जितना मर्जी कुछ कर लो बट चेहरे की तो पूरी बैंड बजी हुई है। बट आज जो मैं आपको 3 स्टेप फेशियल बताने वाली हूँ ना, इतना कमाल का फेशियल है, पूरे YouTube पर आपको नहीं मिलेगा और इतना अच्छा ग्लो मिलेगा, इतने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे कि सभी आपसे पूछेंगे, कसम से सभी आपसे पूछेंगे कि आपने कौन सा फेशियल करवाया है। तो ये वाली वीडियो आप उनको रेकमेंड कर देना। घर के किचन के ही सामानों से आज हम फेशियल करने वाले। तो फर्स्ट स्टेप में होती है क्लींजिंग। क्लींजिंग के लिए सबसे अच्छा सोर्स है कच्चा दूध। तो यहाँ मैं थोड़ा सा ले लूंगी कच्चा दूध, ठीक है। कच्चा दूध ले लो या बॉयल किया हुआ दूध ले लो, बट होना चाहिए वो ठंडा, ठीक है। थोड़ा सा आपको लेना है दूध। यहाँ कच्चे दूध में होता है लैक्टिक एसिड, जो आपके चेहरे को डीपली क्लीन करता है और क्लीनिंग के लिए सबसे बेस्ट सोर्स है दूध। या फिर आप कच्चा दूध ले लो या फिर आप बॉयल किया हुआ ठंडा दूध भी ले सकते हो, ठीक है। इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 से 3 ड्रॉप हनी की, यानी शहद, जो आपके चेहरे पर ग्लो लाने का काम करती है। हनी आपके पास किसी भी ब्रांड की हो वो आपको चल जाएगी, ठीक है। यहाँ 2 से 3 ड्रॉप ही आपको ऐड करनी है हनी। ये बिल्कुल प्योर हनी है, आपके पास जो भी एट द टाइम अवेलेबल हो वो आप यूज कर लो। दोनों चीजों को प्रॉपरली मिक्स करना है और ये हमारा बहुत ही अच्छा क्लींजर बनकर रेडी होगा। मैंने फेस वॉश किया हुआ है बट चेहरे पर कोई मेकअप नहीं है, आप देख ही सकते हो। स्किन बिल्कुल क्लीन है, लिपस्टिक के अलावा कुछ भी अप्लाई नहीं है। बट आप देखना फेस क्लीन करने के बाद भी, इससे क्लींजिंग करने के बाद भी इतनी ज्यादा डस्ट निकलेगी, बहुत ही ज्यादा। देखना अभी कितने अच्छे से क्लीन होगा। ये देखो गर्मियों में कितने ज्यादा पिंपल्स निकलते हैं। सभी की स्किन, ऐसा नहीं है कि हमारी स्किन पर कुछ नहीं होता, हमारी स्किन पर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहती है, बट हम टाइमली उसको ठीक कर लेते हैं। अभी मुझे ये 2 दिन से ही पिंपल हुआ है, तो मुझे लगा कि आज जो मैं ये रेमेडी बना रही हूँ ये पिंपल पर भी काम करेगी, तो आपके साथ भी इसको शेयर कर ही देती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपने अच्छे से डीपली क्लीन करना है। बहुत ही अच्छा सोर्स है कच्चा दूध। ये जो 3 स्टेप फेशियल है ना, पार्लर के फेशियल को भी फेल कर देगा और दुल्हन भी आपसे पूछेगी कि आपने कौन सा फेशियल करवाया है। हाथों पैरों पर, नेक भी आपको जरूर कवर करनी है, नेक भी अच्छे से क्लीन होनी चाहिए, ठीक है। 4 से 5 मिनट अच्छे से क्लीन करना, आईज के राउंड भी, ठीक है। तो मैं जरा इसको साइड में रख देती हूँ और इस तरीके से इसको क्लीन करती हूँ। इस पिंपल में ना मुझे हल्का हल्का पेन है, ये मुझे हर महीने पिंपल निकलते ही हैं और अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। जैसे ही हार्मोन्स चेंज होते हैं ना, तो ये सभी लेडीज को प्रॉब्लम होती है मोस्टली। ये देखो दूध का कलर फेस से ना कितना चेंज हो गया, ये देखो, है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा डस्ट है इस टाइम पर चेहरे पर। चाहे हमने फेस वॉश भी क्यों ना किया हो, बट स्किन जो है वो अंदर तक क्लीन नहीं होती है, ठीक है। बट ये वाला स्टेप करते ही आपकी जो स्किन है वो अंदर से भी क्लीन हो जाएगी। अभी मैं आपको कॉटन का कलर दिखाती हूँ, देखो कितना ज्यादा चेंज हो गया है ना। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट स्टेप हो जाता है कंप्लीट। अभी मैं अपने फेस को नॉर्मल पानी से क्लीन करके आती हूँ, ठीक है। इसको आपने क्लीन जरूर करना है, इसी के ऊपर ही आपने सेकंड स्टेप नहीं करना है। तो ये देखिए क्लींजिंग करने के बाद स्किन कितना क्लीन लग रही है ना। तो अब हम करेंगे सेकंड स्टेप, जिसमें हम करेंगे स्क्रबिंग। स्क्रबिंग का सबसे अच्छा सोर्स है कॉफी। आप किसी भी ब्रांड की कॉफी यूज कर सकते हो, बट कॉफी जो होती है ना, इसमें होता है कैफीन, जो आपकी स्किन को डीपली क्लीन करता है। जितनी भी जिद्दी डस्ट होती है, ब्लैक हेड्स होते हैं, व्हाइट हेड्स होते हैं, टैनिंग होती है, इवन पिगमेंटेशन को भी ये कम करने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। हथेली पर ही बना लेंगे हम स्क्रब को। इसके लिए हमें चाहिए थोड़ी सी कॉफी, ठीक है। तो ये देखिए सेकंड स्टेप करते ही ना जादू होने वाला है आज की इस वीडियो में। कोई एक्स्ट्रा लाइट नहीं है, सिंपल रूम की लाइट में मैं बैठी हूं और वो भी सिर्फ सिंगल लाइट है, कोई एक्स्ट्रा लाइट नहीं है। और ग्लो आप देखकर हैरान हो जाओगे। थोड़ी सी आपको हथेली पर ही कॉफी ले लेनी है। इसके अंदर हम ऐड करेंगे हमारा फेस, आपके चेहरे को ना क्लीन, जो आपके चेहरे को ना मॉइस्चराइज भी करता है और ग्लो भी देने का काम करता है। थोड़ी सी आपको इसके अंदर ऐड करनी है हनी, ताकि एक स्क्रब फॉर्म में बन जाए। बिल्कुल पतला नहीं बनाना है इसको हथेली पर ही मिक्स कर लूंगी, अलग से बर्तन भरने के। मैंने हनी और कॉफी को अच्छे से मिक्स कर दिया और हमारा स्क्रब बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। इस तरीके से आपने मसाज करनी है, बिल्कुल हल्के हाथ से,
जो कॉफी होती है ना वो एकदम से राउंड राउंड हो जाती है, बट कोई बात नहीं, इस तरीके से आप इसको मैश कर लो और पूरे चेहरे की अच्छे से स्क्रबिंग करो। इतना गजब का ग्लो लाती है ना कॉफी और हनी, इतना अच्छा सोर्स है स्क्रबिंग का। तो इस तरीके से आपने मसाज करनी है बिल्कुल हल्के हाथ से। ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, ये स्क्रबिंग करते हैं, और ज्यादा हार्ड हैंड यूज नहीं करना है, फिर आपके चेहरे पर ना रैशेज हो सकते हैं। बिल्कुल हल्के हाथ से इस तरीके से आपको मसाज करनी है 3 से 4 मिनट, ठीक है। सिर्फ 3 स्टेप फेशियल है जो कि इतना गजब का ग्लो लाएगा ना, पार्लर का महंगे से महंगा फेशियल भी फेल है इसके आगे। ये देखिए इस तरीके से 3 से 4 मिनट, बस इससे ज्यादा नहीं करना है। जैसे आप जैसे मेरे चेहरे पर पिंपल है ना, तो मैं बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से इसकी मसाज करूंगी, आपको भी ऐसे ही मसाज करनी है, ठीक है। गर्मियों में ना सभी की, और ये वाला मौसम तो इतना चिपचिपा वाला मौसम है ना, इतना गंदा मौसम है ना ये वाला, कि जितना मर्जी हम अपने चेहरे को मॉइस्चराइज कर लें, जितना मर्जी हम अपने चेहरे से ऑयल क्लीन कर लें, फिर भी हमारी स्किन काफी डल, काफी टायर्ड और ब्लैक लगती है ना। तो जो आज का फेशियल है ना, वो आपके चेहरे पर ग्लो लाने का काम करेगा, ठीक है। तो 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब मैं करके आती हूँ इसको क्लीन। हमारी स्क्रबिंग भी हो चुकी है, स्लीट हो चुका है, स्क्रबिंग भी हो चुकी है, सेकंड स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आती हूँ अपने फेस को क्लीन करके। तो ये देखिए सेकंड स्टेप करते ही फेस की ना अलग ही चमक आई है फेस पर। देखो कोई एक्स्ट्रा लाइट नहीं है, फिर भी स्किन कितना ज्यादा शाइन कर रही है। ऐसा ही आपको गजब का निखार मिलेगा। बस लास्ट स्टेप कर लो, इसके बाद तो आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है। इस स्टेप में हम बनाएंगे एक फेस पैक। जो हमने फर्स्ट स्टेप के लिए कच्चा दूध और हनी ली थी ना, उसी में ही हम एक चीज और ऐड कर देंगे, ठीक है, हनी और कच्चा दूध, ठीक है। इसी के अंदर हम ऐड करेंगे मुल्तानी मिट्टी का पाउडर, ठीक है। पाउडर वाली यूज करनी है आपको, मीन्स मेरे पास जो ये गांठ वाली होती है ना मुल्तानी मिट्टी, इसी को ही मैं अच्छे से क्रश करके रखती हूँ, ठीक है। इसके अंदर आपको 1 से 1.5 चम्मच फेस पैक की कंसिस्टेंसी में आपको बनाना है इसको, ठीक है। ज्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए। तीनों चीजों को प्रॉपरली मिक्स करेंगे, ठीक है। मुल्तानी मिट्टी जो होती है ना, मुल्तानी मिट्टी जो होती है आपके चेहरे से एक्सेस ऑयल को निकालती है, और जितने भी स्किन डल हो जाती है, टायर्ड हो जाती है गर्मियों में, उसको ये ठीक करती है। अभी ये काफी पतला है, तो इसके अंदर मैं थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी जो है वो और ऐड कर दूंगी। बहुत अच्छा फेस पैक है। अगर आप गर्मियों में इस फेस पैक को नॉर्मली पूरा कंप्लीट फेशियल करने के बाद अगर आप हर हफ्ते, मतलब हफ्ते में 2 से 3 दिन इस फेस पैक को लगाएंगे, तो भी पूरा कंप्लीट फेशियल अगर आप नहीं करना चाहते हैं, एक बार जैसे हफ्ते में आपने एक बार इस फेशियल को कंप्लीट 3 स्टेप कर लिए, और नॉर्मली डेज में आप इस फेस पैक को भी अप्लाई कर सकते हो, जो आपके चेहरे पर ग्लो लाता है, ठीक है। नॉर्मली जैसे कच्चा दूध लिया, उसमें हनी ऐड कर ली और मुल्तानी मिट्टी ऐड कर ली। हनी मैं इसमें क्यों ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी जो होती है ना, वो ड्राइनेस थोड़ी सी देती है चेहरे पर, और जो हनी है वो मॉइस्चराइज करती है। तो ये ना बैलेंस करता है स्किन को, दोनों चीजें मिलके, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आपने अपवर्ड डायरेक्शन में एप्लीकेशन करना है। ये ब्लीच का भी काम करेगी और एक फेस पैक का भी काम करेगी। ये थोड़ा सा पतला बना है क्योंकि इसमें दूध की जो क्वांटिटी थी वो ज्यादा थी। आप थोड़ा सा इसको टाइट बना लेना, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका एप्लीकेशन करेंगे। ये पिंपल्स को भी रिपेयर करता है। देखना कल तक ना ये पिंपल मेरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बहुत अच्छा फेस पैक है ये। 5 से 7 मिनट इस फेस पैक को हम लगा रहने देंगे। सिर्फ 10 से 15 मिनट में हमारा 3 स्टेप फेशियल हो जाता है कंप्लीट। और जब हम पार्लर जाते हैं तो आपको पता ही है कि कितना टाइम लगता है। पहले तो अपने घर के कामकाज छोड़ के घर से निकलो, वहां पर भीड़ होती है, फिर अपनी बारी का वेट करो कि कब हमारा नंबर लगेगा, है ना। पैसा इन्वेस्ट करो, टाइम इन्वेस्ट करो, फिर भी कोई खास रिजल्ट नहीं मिलते हैं। बट होम रेमेडीज जो होती हैं आपको परमानेंट ग्लो देती हैं और इंस्टेंट आपको रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से आपने इसका एप्लीकेशन करना है। आईज के अराउंड भी जरूर अप्लाई करो क्योंकि डार्क सर्कल्स बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अच्छे से अप्लाई। हम अपना घर का कुछ काम वाम कर लेते हैं। तो मिलते हैं 5 से 7 मिनट के बाद। इतना ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा। 70% ही आपको इसको ड्राई करना है, टोटली ड्राई नहीं करना है, ठीक है। तो मिलते हैं 70% ड्राई होने पर।
तो ये फेस पैक हमारा सेमी ड्राई हो चुका है। अभी मैं आती हूँ अपने फेस को क्लीन करके। क्लीन करते टाइम ना आपको इसकी इस तरीके से मसाज करनी है, ठीक है। जब ये थोड़ा गीला हो जाएगा ना, जब आप इसके ऊपर पानी लगाओगे तो आपने इसकी मसाज करनी है। ये अभी 70% ड्राई है, देखो ज्यादा सूखा भी नहीं है और ज्यादा ये गीला भी नहीं है, 70% ये ड्राई हो चुका है। और अब मैं इसको मसाज करते करते रिमूव करके आती हूँ और आपको रिजल्ट दिखाती हूँ। देखिए फेस क्लीन करने के बाद स्किन पर कितना ग्लो आया है। कोई कसम से कोई लाइट नहीं है, नॉर्मल जो रूम की लाइट होती है उसी में मैं बैठी हूं और रिजल्ट आपके सामने। स्किन कितना ग्लो कर रही है। स्किन से जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल जो गर्मी में बनता है वो निकल गया। स्किन जो डल हो चुकी थी वो काफी ज्यादा पैम्पर हो चुकी है। स्किन पर ग्लो आ गया है। जो स्किन काली काली लग रही थी ना, वो अब गोरी गोरी लग रही है ना। तो रिजल्ट आपके सामने है। 3 स्टेप फेशियल आप ये जरूर करना। इसके बाद आपने मॉइस्चराइजर जरूर लगाना है। किसी शादी पार्टी में जाना, आप इसके बाद मेकअप करिए। आपका मेकअप जो है वो ऑल डे एज इट इज ही ब्राइट एंड व्हाइट रहेगा। सो